हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए जनरल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ये उस वक्त के लिए रीडिंग है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं। सन है आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और हाई प्रीस्टेस स्पाइसीस एनर्जी। सन लियो एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। हैंग्ड मैन फिर से पाइसीज एनर्जी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस और 10 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि करंट सिचुएशन में आपको काफ़ी क्लैरिटी है चीज़ों के बारे में। आपको आप बहुत खुश हो, बहुत एबंडेंस है आपकी एनर्जी में। मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ एक सिचुएशन थी जहाँ पे एक स्टैग्नेशन सा आ गया था। आप थोड़ा सा आपने एक ब्रेक लिया, या शायद किसी पर्सन से ब्रेक लिया हो, या फिर एक सिचुएशन में आपने थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया हो। ये सिचुएशन के बारे में आपको काफ़ी मतलब आप चाहते थे कि आप आगे बढ़ो, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए था सोचने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। मैं देख रही हूँ कि फाइनली आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। हो सकता है कि आपकी एनर्जी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी रिलेशनशिप में, या फिर ये कोई वर्क सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक स्टैग्नेशन सा आ गया था। मगर वो उस स्टैग्नेशन के दौरान आप बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको समझ आई, और फाइनली आप आगे बढ़ने लगे। और इसलिए यहाँ पे क्लैरिटी है, क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर इंसाइट मिली आपको, या आपको ज़्यादा समझ आई किसी चीज़ को लेकर। तो आप बहुत क्लियर हो और आप उस क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पास में काफ़ी इश्यूज थी आपके और किसी के बीच में, या किसी सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स थी। आप उसे छोड़कर अब फाइनली कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हो। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, मगर आप जा रहे हो स्टेबिलिटी की तरफ। ये हो सकता है किसी पर्सन के रिलेशन में हो। एक फायर साइन फिर से यहाँ पे दिख रहे हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। ये सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, मगर इस पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं थी। और ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट थे, काफ़ी प्लेयर टाइप थे। मे बी इस पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स थे, और ये सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान थे। आप इस सिचुएशन या इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुके हो कि आपको थोड़ा सा शांति चाहिए लाइफ में, आपको थोड़ा सा पीस चाहिए। तो उसके लिए आपको किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और आप वो कर रहे हो। फ्यूचर में आगे चलकर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल। मैं देख रही हूँ काफ़ी आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। यूनिवर्स से भी आप थोड़ा सा ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल जो साइड है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है। और उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप अपने इनर हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपने किसी को पीछे छोड़ दिया या किसी सिचुएशन को आपने पीछे छोड़ दिया। आप फाइनली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और आप अंदर से हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप काफ़ी बर्डन्स फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि हमेशा आप ही एफर्ट डाल रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, और ये पर्सन के तरफ से बहुत ही कम एफर्ट था, या फिर ये पर्सन कमिटेड नहीं थे और आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। अब फाइनली आप अपने अंदर ही वो स्टेबिलिटी आपने ढूंढ लिया, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इस दौरान मैं देख रही हूँ शायद आपके लाइफ में एक नए पर्सन भी आ रहे हैं, जो काफ़ी स्टेबल है और आपके लिए काफ़ी एक सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑफर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे पाइसीस एनर्जी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है स्कॉर्पियो के लिए।
एडवाइस इस सिचुएशन में क्या है? मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स और फूल। ये मैजिशियन क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स और फूल, 8 ऑफ कप्स। तो ये देखिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अगर एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपके तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आप इतने डिसअपॉइंटेड हो पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से, पास्ट लव के वजह से, पास्ट जो आपके पार्टनर्स थे हमेशा आपको डिसअपॉइंट कर रहे थे और उसको लेकर आप इतने डिसअपॉइंट हो गए थे कि आपको ऐसा लगने लगा कि शायद आपके लाइफ में प्यार है ही नहीं। आपको ऐसा लगने लगा कि शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं आने वाला जो आपको वो दे सके, जो जिस तरीके का प्यार आप चाहते हो वो आपको दे सके। मैं फाइनली देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको जिस तरीके का पर्सन चाहिए, पार्टनर चाहिए, आप मैनिफेस्ट करें क्योंकि वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डरे हुए हो, काफ़ी घबराए हुए हो, काफ़ी आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर काफ़ी हर्ट हो, तो इस वजह से आप शायद अपने आप को नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन नहीं रख रहे हो। आप थोड़े से गार्डेड हो, डिफेंसिव हो। कोई अगर आपको कोई ऑफ़र भी देना चाहे तो वो डर जाए क्योंकि आप काफ़ी मतलब ओपन अप नहीं हो रहे हो। आपको प्यार से भी थोड़ा सा डर हो गया है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको डर के वजह से आगे नहीं बढ़ना मतलब वो एक ब्लॉकेज है। तो आपको अपना फियर जो है उसे काबू में रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज हो रही है आपकी फ्यूचर के लिए भी। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई आ रहे हैं आपको एक ऑफ़र देने। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप लीप ऑफ फेथ ले और आगे बढ़े और जो चीज़ और या फिर जो पर्सन आपको वो नहीं दे सकते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसे पर्सन को आप लेट गो करें। क्योंकि फिर से मैं कह रही हूँ कि आप शायद अपने ही अबंडेंस को ब्लॉक कर रहे हो। अगर आप ऐसे पर्सन को अपनी अटेंशन और एनर्जी देंगे जो आपको इक्वल एनर्जी नहीं देते, तो आपको फ्यूचर में भी आप वैसे ही लोगों को मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में। तो आपको पहले तो अपने सेल्फ वर्थ के लिए, अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो पर्सन मेरे साथ कर रहे हैं, ये जो पर्सन जो मुझे ट्रीट कर रहे हैं इस तरीके से, वो सही नहीं है। और जब आप वो डिसाइड करोगे, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली ऐसे लोग देंगे जो आपके हिसाब से, आपको जैसे पार्टनर चाहिए वैसे पार्टनर आपको देंगे। मगर एट द सेम टाइम आपको एक लीप ऑफ फेथ भी लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप डर के वजह से डेट करना बंद करोगे या नए लोगों से मिलना बंद करोगे तो फिर आप कभी भी किसी से नहीं मिलोगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि लेट गो कीजिए अपने डर को और थोड़ा सा चांस लीजिए लाइफ के साथ, क्योंकि चांस लेने से ही आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए कोई पर्सन है या नहीं। तो यूनिवर्स आपको थोड़ा सा एनकरेज कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा चांसेस लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और फिर देखिए कि आपके लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें, कितने ब्यूटीफुल लोग आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आउटकम स्कॉर्पियो के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फिर से मुझे वो बहुत ही एक इंक्विजिटिव एनर्जी आ रही है। मतलब कोई तो है जो आप पर बहुत नज़र रखे हुए है और ये पर्सन बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं। ये देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट और मैसेज कम्युनिकेशन दिख रही है। वो ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड भी है। हो सकता है कोई फायर साइन हो या कैप्रिकॉर्न हो या कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो, मगर ये पर्सन जो भी है बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेसिवली आपको देख रहे हैं, काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपके बारे में और ऐसे पर्सन बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है शायद अपने पास्ट पर्सन के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में क्योंकि ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है और ये चीज़ आपको पता चलने वाला है इस पर्सन के बारे में। तो स्कॉर्पियो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग अपने सिचुएशन के लिए बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन के ऊपर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा आपसे। और मैं बहुत कम प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ हर महीने, तो अपने सेशंस जल्दी बुक कीजिए क्योंकि कम सेशंस बचे हैं अब, और मैं फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर लेती हूँ। तो जितना जल्दी हो सके आप बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो। मेरे वेबसाइट में सारी डिटेल्स है, आप मेरी वेबसाइट और ईमेल आईडी स्क्रीन पर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कीजिए और मुझे मेल करें पेमेंट डिटेल्स के लिए और अपनी सेशंस बुक कीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस रीडिंग को। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।